वेलकम टू ऑल प्यारे साथियों। तो आज हम फिजिक्स की एक और क्लास में आ चुके हैं। तो जैसा कि हम बता दें आपको, अब तक हम आपके लिए मॉक टेस्ट करा रहे थे, ठीक है। 5-6 मॉक टेस्ट हम आपको करा चुके हैं। तो आज स्टूडेंटों का कहना था कि एक कॉन्सेप्ट क्लास लाई जाए। तो मैं बता दूं टॉपिक कि हम आज लेकर आए हैं। आज का आपका टॉपिक रहेगा हीट इंजन, ठीक है। आज का आपका टॉपिक हीट इंजन है। तो सभी ऑल चैप्टर्स की हम मोस्ट टॉपिक लाएंगे एक साथ। हम जैसा कि बताते हैं तो पूरा चैप्टर तो अभी नहीं कराया जा सकता क्योंकि आपका एग्जाम भी नज़दीक है। तो हम क्या है कि मोस्ट ठीक है ना, मोस्ट हम टॉपिकों को उठा रहे हैं। तो आपके एक एक मोस्ट टॉपिक को हम एग्जाम से पहले क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। देखो, इसके लिए आपको मेहनत करनी है। जो ये इस बस पर साइन लगा हुआ है, ठीक है ना, इसके लिए आपको मेहनत करनी है। मेरा यह है, इसका लगाने का इसमें मतलब यही था कि आपको बस ये दिन याद आ जाए, ठीक है ना। सोचो, 1 मिनट इस दिन के लिए सोचो, क्या सुनहरा पल होगा वो। आप इस बस में बैठ के जा रहे होंगे, आप सेल्फी ले रहे होंगे इसके साथ, ठीक है। इसका मतलब मेरा यही था, इसको दिखाने का। तो आज का ये आपका टॉपिक था हीट इंजन। हीट इंजन को आज हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो एक कदम सफलता की ओर हम आपको लेकर चल रहे हैं। आप हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए हमको। अच्छे से अच्छा कंटेंट हम ला रहे हैं और इसकी PDF आपको कैरियर डिफेंस एकेडमी मथुरा के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिजिक्स की कॉन्सेप्ट क्लास है। और हम चलते हैं आगे। तो इसमें मैं एक लाइन्स लिख कर लाया हूँ, कुछ बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं, बहुत ही प्यारी। तो सक्सेस, सफलता की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। सफलता मेहनत करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन पर फिदा हो जाती है। जो स्टूडेंट मेहनत करेगा अवश्य सक्सेस उसको मिल जाएगी। तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मेहनत करो ज़बरदस्त तरीके से। आपकी मेहनत का हम हिस्सा बन रहे हैं, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि बहुत ही अच्छे आप अंक प्राप्त करें, ठीक है। सक्सेस की सबसे खास बात वो मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। तो आपको बस मेहनत करनी है, ठीक है। सफलता तो आप पर फिदा हो जाएगी। तो आज हीट इंजन के टॉपिक में हम लेकर चलते हैं आपको। तो हीट इंजन, तो जो हीट इंजन जो होता है उसमें हम बता दें आपको, जो हीट इंजन जो ऊष्मा का इंजन है। तो ऊष्मा इंजन एक ऐसा यंत्र है, ऊष्मा इंजन एक ऐसा यंत्र है जो चक्रीय प्रक्रम द्वारा, साइकिल प्रोसेस होती है, तो उसके द्वारा ऊष्मा को सतत कार्य में परिवर्तित करता है। जो ऊष्मा होती है उसको वो वर्क में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा इंजन जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है, ऊष्मीय इंजन कहलाता है, हीट इंजन कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या है कि हीट इंजन के आवश्यक भाग निम्नलिखित हैं। मैं अगली स्लाइड में आपको इसके आवश्यक भाग निम्न बताने वाला हूं। तो आपको वही मैं बता रहा हूं कि जो थोड़ा राइटिंग के साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा। तो मेरा कहना यही है कि राइटिंग के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना। एक अक्षर को बोल कर मैं बताऊंगा, ठीक है। कोई अक्षर समझ में नहीं आए तो उसको मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। और क्या है कि आप फिर भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपको PDF दे दूंगा। उसमें से क्या है कि राइटिंग का मैं फिर भी और कंप्यूटर से टाइप कराने के प्रयास करूंगा, ठीक। कुछ दिनों को आपको परेशानी होगी, मैं मान सकता हूँ, लेकिन एक अक्षर को बोल कर मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपका। तो क्या है कि ऊष्मीय इंजन के भाग निम्न हैं। तो क्या है कि इसमें एक सोर्स होता है, स्रोत, ठीक है। और दूसरा होता है आपका कार्यकारी पदार्थ, और तीसरा होता है आपका सिंक। तो इसके ये 3 मुख्य भाग होते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, लेकिन इसको पहले क्लियर करते हैं। तो जो सोर्स होता है, जो स्रोत होता है, यह उच्च ताप, इसका ताप बहुत ही हाई होता है, एवं इसकी ऊष्मीय क्षमता, जो इसकी ऊष्मीय क्षमता होती है
वो है अनंत होती है। ऐसे मानो जैसे कि ऊष्मा का एक कुंड है, जैसे मान लो कि पानी का एक सागर होता है, समुद्र होता है, ठीक उसी प्रकार यह ऊष्मीय क्षमता पर ऊष्मा का एक कुंड है। इसका कहने का मतलब यह ऊष्मा, इसमें बहुत ही ऊष्मा रखी जा सकती है, मतलब इससे ऊष्मा की कितनी भी मात्रा निकाली जा सकती है। जो इसमें रखी हुई होगी हम उसमें से कितनी भी ऊष्मा की मात्रा निकाल सकते हैं। तो ये जो इंजन होते हैं उसके कार्यकारी पदार्थ क्या है कि एक होता है वाष्प और पेट्रोल इत्यादि, ये इसके कार्यकारी पदार्थ होते हैं, क्योंकि ये वर्क इन्हीं से करते हैं। तो भाप के इंजन अलग होते हैं, ठीक है, वाष्प इंजन, और पेट्रोल के इंजन जो पेट्रोल से चलते हैं वो पेट्रोल इंजन, ठीक है। और सिंक जो होता है वो उसका आप लो टेम्परेचर होता है, उसका तापमान बहुत कम होता है, एवं अनंत ऊष्मीय क्षमता पर ऊष्मा का कुंड है। अनंत ऊष्मीय क्षमता पर ऊष्मा का कुंड है, इसमें भी बहुत ही कितनी भी ऊष्मा की मात्रा इसको दी जा सकती है। यह भी कितनी भी ऊष्मा की मात्रा रख सकता है, मतलब जैसे समुद्र है, पानी का अथाह भंडार है उसमें, ठीक उसी प्रकार यह है जो सिंक और स्रोत हैं, इसमें ऊष्मा हीट कितनी भी रखी जा सकती है। तो क्या है कि स्रोत जो है उसमें से ऊष्मा निकाली जाती है और जो सिंक है उसको ऊष्मा दी जा सकती है, ठीक है। दोनों ही ऊष्मा का कुंड के रूप में हैं। तो क्या है कि सिंक ऊष्मा में कितनी भी मात्रा सिंक को दी जा सकती है, हम कितनी भी मात्रा सिंक को दे सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो ये मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो ये यहाँ पर है स्रोत हमने बनाया है, सोर्स, ठीक है, स्रोत, और यहाँ पर जो है सिंक। T2 टेम्परेचर है सिंक का और स्रोत का T1, और T1 टेम्परेचर इसका ज़्यादा है, सोर्स का जो टेम्परेचर है ज़्यादा है सिंक के टेम्परेचर से, सिंक के टेम्परेचर से सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो क्या है कि कार्यकारी पदार्थ यहाँ पर हमने वो किया है। तो ये हीट इंजन का हम फॉर्मूला आपको बनाकर लाए हैं स्ट्रक्चर। तो क्या है कि कार्यकारी पदार्थ से Q ऊष्मा अवशोषित करता है, Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है। जो कार्यकारी पदार्थ होता है ये Q1 जो आपको दिख रहा है ये ऊष्मा अवशोषित करता है, W कार्य करता है। जो ये यहाँ पर है जो W ये आपका कार्य करता है, और जो ऊष्मा बचती है उसको यह सिंक के रूप में दे देता है। जो कार्य करता है, जो कार्य होता है वो होता है आपका Q1 माइनस Q2, और जो सिंक को जो ऊष्मा दी जाती है, सिंक को जो ऊष्मा दी जाती है वो होती है आपकी Q2, बराबर हम निकालेंगे तो आपका निकल कर आएगा Q1 माइनस W कार्य, ठीक है ना। तो क्या है कि अपनी मूल अवस्था में वापस आता है, बची हुई ऊष्मा की मात्रा सिंक को वापस करता है, अपनी मूल अवस्था में वापस आता है, और इसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि यह प्रोसेस साइक्लिकल प्रोसेस है, ये चलती रहती है, ठीक है ना। सोर्स से टेम्परेचर ज़्यादा से हीट ली जाएगी, कार्य किया जाएगा, और जो ऊष्मा W कार्य किया जाएगा, और जो ऊष्मा बचेगी वो सिंक को दे दी जाएगी। तो यही प्रोसेस आपकी आगे चलती रहती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमने यहाँ पर आपको दिखाने का भी प्रयास किया है। देखो ये जो स्रोत है आपका, ठीक है, जो ये स्रोत है आपका उसका टेम्परेचर हाई, ये TH जो लिखा हुआ है इसका मतलब है हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर इसमें दिया है T, और Q जो दिया है इसमें ऊष्मा, और जो W का साइन दिया है वो है आपका वर्क, और H जो दिया हुआ है वो हीट मतलब हॉट मतलब गर्म, और C दिया है कोल्ड मतलब ठंडा। समझ रहे होंगे आप। तो जो ऊष्मीय इंजन की जो दक्षता होती है मैं आगे बताऊंगा, इसमें फॉर्मूला लिख दिए हैं क्योंकि आप आसानी से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो जो एफिशिएंसी जो दक्षता होती है ईटा, जो दक्षता होती है वो आपकी होती है W/Q1। Q1 मैंने अभी वहां पे बताया था स्रोत से ली गई ऊष्मा है, ठीक है ना, मतलब हाई टेम्परेचर पर आपकी ऊष्मा है Q1। ये आपका हीट इंजन है, ये यहाँ वर्क करता है और जो बची हुई ऊष्मा होती है उसको सिंक को दे देता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर
सिंक है। ये हमने आपको हीट इंजन का स्ट्रक्चर फोटो के माध्यम से समझाने को किया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमने यहाँ पर कार्नोट इंजन को भी समझा दिया है और हम इसको आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो कार्नोट इंजन क्या है या कोई अच्छा सा हम टॉपिक देखेंगे, उसकी नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी से जल्द प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो ईटा होता है इसमें एफिशिएंसी होती है, हीट इंजन की जो एफिशिएंसी ईटा होती है वो होती है अपनी W/Q1 और जो W जो कार्य होता है वो अभी मैं आपको पीछे बता कर आया था Q1 - Q2। मिटाता हूं मैं इसको भी, यहां से यहाँ पर माइनस है, इसको प्लस मत समझ लेना, यहाँ पर माइनस है Q1 - Q2। तो W का मान हम यहाँ पर Q1 - Q2 रख देंगे अपॉन में Q1। चलिए हम आगे इसको लिखा मिल जाएगा आपको अच्छे से और समझाते हैं। तो यह एक साइक्लिक प्रोसेस थी, ठीक है, चक्रण प्रोसेस, चक्रण प्रक्रिया। तो समान चक्रण को बार बार पुनरावृत्ति पर सतत कार्य होता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था यह एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो जो बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है और सतत कार्य होता रहता है। तो ऊष्मा इंजन की दक्षता ईटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको ईटा बोलते हैं, ईटा एफिशिएंसी ईटा से प्रदर्शित करते हैं, जो कि इंजन से प्राप्त उपयोगी कार्य व इसको दी गई ऊष्मा की अनुपात के तुल्य है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था, फिर भी यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो ईटा बराबर जो किया गया कार्य होता है, जो हमने बताया था अभी कार्य, और जो दी गई ऊष्मा, जो स्रोत से दी गई ऊष्मा है वो आपकी Q1 है। तो ईटा बराबर W/Q1 यह दक्षता का फॉर्मूला है। यदि अगर इसको परसेंटेज में बनाएंगे तो इनटू में आपका यहाँ पर 100% आ जाएगा, ठीक है। तो चक्रण प्रक्रम के लिए, तो जो चक्रण प्रक्रम के लिए जो होता है, जो आंतरिक ऊर्जा होती है, पीछे एक लाइन लिख रही थी आपने देखी होगी, कहां पे थी, रही, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, वही चीज आगे है, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ΔU = 0, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही बात यहां पर आई है। तो आंतरिक ऊर्जा = 0। तो जो ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो होता है आपका ΔQ बराबर ΔU प्लस ΔW। ΔQ यहाँ पर ऊष्मा है, ΔU यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा है, और जो ΔW है वो आपका कार्य है। इसमें जब ΔU का मान हम 0 रखते हैं तो ΔQ बराबर ΔW आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो ऊष्मा होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है जब आंतरिक ऊर्जा आपकी 0 हो। तो ईटा बराबर हमको देखने को मिल रहा है W/Q1 से। तो W का मान हमने अभी निकाला था पीछे, Q1 - Q2/Q1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो Q1 का हम डिवाइड कर देंगे तो 1 - Q2/Q1 आपको देखने को मिलेगा। यह आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और मोस्ट टॉपिक है बहुत ही, और बहुत ही अच्छे मैं इसमें क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जैसे कि एक लाइन से इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि हीट इंजन के लिए जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बहुत ही गहराई से समझना है, इसको नोटबुक पर नोट कर लेना है, सभी PDF दे दूंगा उसमें से। और कोई भी अक्षर समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट में, हम उसको दोबारा बता देंगे, ठीक है। लेकिन क्लियर कर लेना, जब तक क्लियर न हो कितना भी बार पूछो, ठीक है। तो ये है आपका एक संपूर्ण ऊष्मा इंजन। जो एक संपूर्ण ऊष्मा इंजन वह होगा जो कि जो ऊष्मा होती है पूरा आपकी कार्य में कन्वर्ट हो जाए, पूरा आपके कार्य में चेंज हो जाए। तो इसका शुद्ध मतलब आप ऐसे समझो, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जो हम ऊष्मा देते हैं वो आपकी डायरेक्ट जितनी ऊष्मा दें जितना कार्य हो जाए। इसका कहने का मतलब ये है कि हम किसी इंजन को जितना डीजल दें वह हमको बदले में उतना ही कार्य करके दे। मतलब क्या है कि कोई भी उसमें ऊर्जा बिल्कुल नष्ट
तो उसमें ऊर्जा होती नहीं, कंजर्व रहती है, लेकिन क्या है कि कोई भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जितना भी हम ऊष्मा दें वह टोटली हमको कार्य में परिवर्तित चाहिए। W बराबर Q1 हमको मिल जाए तो वह संपूर्ण ऊष्मा इंजन होगा। मतलब कहने का यह आइडियल, आदर्श। इसलिए Q2 बराबर हम 0 कर देंगे। यदि अगर हम Q2 बराबर 0 कर देंगे, Q2 बराबर 0 का मतलब आपका हो गया कि सिंक आपसे बिल्कुल भी ऊष्मा नहीं ले रहा है। सिंक आपसे बिल्कुल भी ऊष्मा नहीं ले रहा है। तो सिंक बिल्कुल भी जब ऊष्मा नहीं ले रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया, यह आदर्श हो गया। तो यदि अगर जब आदर्श हो जाएगा तो इसका दक्षता 1 हो जाएगी, और जो कि संभव नहीं है। 1 दक्षता संभव नहीं है। 1 का मतलब हो गया 100%। आपकी दक्षता संभव नहीं है, हीट इंजन की 100% दक्षता संभव नहीं है। तो किंतु प्रायोगिक रूप से इंजन की दक्षता 1 से हमेशा कम होती है। हमेशा 1 से आपको कम देखने को मिलेगी। जो ऊष्मीय इंजन की जो दक्षता होगी वो हमेशा आपको 1 से कम देखने को मिलेगी। जो 1 है वो है ओनली उस कंडीशन के लिए है Q2 बराबर 0। जब कंडीशन इसकी ये है कि सिंक बिल्कुल भी ऊष्मा नहीं ले रहा है। आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आज की क्लास की लास्ट स्लाइड। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन्स हैं ये। तो हम प्रयास करेंगे, हम लगे हुए हैं, हम प्रयास करेंगे कि आपको आगे ऐसे लिख के दे दिया जाए जिससे आपको राइटिंग हमारी पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक यह आपको सभी एक एक अक्षर आपको क्लियर दिख रहे होंगे। आगे से प्रयास करेंगे कि हम कंप्यूटर से टाइप कराने का प्रयास करें। तो क्या है कि भाप इंजन, जो भाप इंजन की जो दक्षता होती है वो आपकी 10 से 17% होती है। यह भी आपकी 1 से कम है। यह परसेंट में है। परसेंट 100% होती है तो कभी भी 100% नहीं हो सकती, हमेशा 100% से कम होगी। और जो पेट्रोल इंजन होता है तो पेट्रोल इंजन की जो दक्षता होती है वो आपकी 30 से 40% के बीच होती है। एवं डीजल इंजन की जो दक्षता होती है वो आपकी 50 से 60% के बीच होती है। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा हीट इंजन के बारे में। यदि फिर भी हीट इंजन की आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, व्हाट्सएप पर कहीं पर पूछें, टेलीग्राम पर आपका चैनल बना हुआ है वहाँ पर पूछें, कहीं पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं हीट इंजन के बारे में। हम आपको हीट इंजन क्लियर करा चुके हैं। सब कुछ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।